नमस्कार दोस्तों, जीजेएस ग्लोबल अपडेट में आप सभी का स्वागत है। चीन को सबक सिखाने के लिए भारत ने तिब्बत इलाके का नाम बदलना शुरू कर दिया है। दलाई लामा के नाम से भारत ने कुछ ऐसा किया है जिसे देखकर चीन के हाथ पांव फूल गए हैं। कुछ समय पहले अजीत डोवाल के एक्शन के बाद चीन बॉर्डर से पीछे हटने को मजबूर हो गया था, लेकिन अब भारत कुछ बड़ा आक्रामक करने के मूड में नजर आ रहा है और इस बार भारत चीन को करारा जवाब देना चाहता है। चीन बार बार भारत सरकार से व्यापार शुरू करने का आग्रह कर रहा है, वीज़ा मांग रहा है और साथ ही उसका कहना है कि भारत हमें दुश्मन न समझे। लेकिन भारत ने चीन की कोई बात नहीं मानी और अब चीन को झटका देना शुरू कर दिया है। कुछ साल पहले तक हम चीन के इशारे के अनुसार बॉर्डर पर पेट्रोलिंग किया करते थे, लेकिन अब न केवल चीन को पीछे हटने पर मजबूर किया जा रहा है, बल्कि नाम बदलकर चीन के ऊपर कार्रवाई की जा रही है। यह दर्शाता है कि मोदी और डोवाल के युग में बॉर्डर पर चीन की दादागिरी खत्म हो रही है। अरुणाचल प्रदेश भारत का एक ऐसा अभिन्न इलाका है जिसे चीन तिब्बत का हिस्सा मानता है, लेकिन अब भारत ने इस इलाके में नया खेल शुरू कर दिया है, जिसके बाद चीन में चीख पुकार शुरू हो गई है। देखिए, चीन और अरुणाचल प्रदेश का झगड़ा तो मानो सदियों पुराना हो गया है और इस बार फिर भारत ने दलाई लामा के नाम लेकर कुछ ऐसा किया है कि चीन ने अरुणाचल प्रदेश पर फिर से अपना दावा ठोक दिया है। एक तो भारत ने दलाई लामा को अपने यहाँ शरण दी हुई है, जिसके कारण चीन भड़का रहता है और भारत ने दलाई लामा के नाम से बड़ा ऐलान करके चीन के घाव पर नमक छिड़क दिया है। दरअसल भारत के रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत काम करने वाले NIMAS की एक टीम ने अरुणाचल प्रदेश में चढ़ाई की। जैसे ही भारत की इस टीम ने पर्वत पर चढ़ाई की, ठीक वैसे ही चीन के कान खड़े हो गए। इस टीम ने 20,942 फीट ऊंची एक अनाम पहाड़ी को फतेह किया। चढ़ाई के बाद टीम ने उस पहाड़ी का नाम छठे दलाई लामा त्सांग ग्यात्सो के नाम पर रखने का फैसला किया, जिसके बाद चीन में चीख पुकार शुरू हो गई। तिब्बत और अरुणाचल को लेकर पिछले कुछ महीनों से भारत बेहद आक्रामक नजर आ रहा है। इसी कारण चीन को लगता है कि भारत तिब्बत को आज़ाद करने के मूड में है और इसके लिए हथियार भी जुटा रहा है। अब देखिए, जिनके नाम पर अरुणाचल के इस पर्वत का नाम बदला गया है वह कोई साधारण व्यक्ति नहीं थे। त्सांग ग्यात्सो का जन्म अरुणाचल प्रदेश के मोन तवांग क्षेत्र में हुआ था, इसलिए उनको सम्मान देने के लिए इस इलाके का नाम उन्हीं के नाम पर रखा गया। क्योंकि यह एक दलाई लामा थे, इसलिए चीन आग बबूला हो उठा है। चीन का कहना है कि अरुणाचल तो उनका हिस्सा है और यहाँ दलाई लामा के नाम पर कुछ भी रखना अवैध है। लेकिन भाई, भारत बार बार कह चुका है ये अरुणाचल हमारा है और रहेगा। मेरे हिसाब से रक्षा मंत्रालय के NIMAS ने शानदार काम किया है और इस संगठन भारतीय रक्षा मंत्रालय के तहत आता है और ये पर्वतारोहण और एडवेंचर स्पोर्ट्स के क्षेत्र में शानदार काम करता है। अगर आप भी इनके इस काम से खुश हैं तो अपनी राय नीचे कमेंट में ज़रूर लिखें। अब आपका सवाल होगा कि दलाई लामा त्सांग ग्यात्सो कौन थे और भारत ने इन्हें सम्मान क्यों दिया है। तो वे छठे दलाई लामा थे जिनका जन्म 1682 में अरुणाचल के मोन तवांग क्षेत्र में हुआ था। उन्होंने मोनपा समुदाय के लिए खूब काम किया, जो अरुणाचल की एक खानाबदोश जनजाति है और इस जनजाति का जीवन काफ़ी कठिन होता है। अब अगर आप इतिहास देखें तो मोन तवांग क्षेत्र अरुणाचल प्रदेश का दिल है और जब रक्षा मंत्रालय ने त्सांग ग्यात्सो के नाम पर इस पहाड़ी का नाम रखने का फैसला किया तो ये न सिर्फ उनकी बुद्धिमत्ता बल्कि उनके द्वारा मोनपा समुदाय के लिए किए गए योगदान का सम्मान है और साथ ही चीन को कड़ा संदेश भी है कि हम अपने फैसले के लिए अब किसी से डरने वाले नहीं हैं। त्सांग ग्यात्सो के बारे में कहा जाता है कि वे कवि और रोमांटिक व्यक्तित्व के धनी थे। उन्होंने कई प्रेम कविताएं लिखी थी जिसे आज भी तिब्बत के लोग पढ़ते हैं, जो आज भी तिब्बती साहित्य में अमूल्य धरोहर मानी जाती है। इस तरह से भारत ने तिब्बत के इतिहास को जगाने की कोशिश की है, जो सीधे तौर पर चीन के लिए एक बड़ी चुनौती है, जो हमेशा तिब्बत के इतिहास को मिटाने की कोशिश करता है। आप जरा सोचो, एक ऐसा व्यक्ति जिसने अरुणाचल की संस्कृति को गहराई से प्रभावित किया, उनके नाम पर पहाड़ का नाम रखने में क्या गलत है। अगर भारत के इस कदम से चीन की आंख में मिर्ची लगी है तो जाकर वह पानी से धो ले, इससे ज़्यादा हम क्या कह सकते। देखिए, चीन की आदत तो पुरानी है, वह हमेशा अरुणाचल प्रदेश पर दावा ठोकता रहता है, चाहे जो भी हो जाए। चीन की तरफ से हमेशा एक ही राग सुनने को मिलता है, जंगनान हमारा है। दरअसल अरुणाचल प्रदेश को चीन जंगनान कहता है। जंगनान, जिसे हम अरुणाचल कहते हैं, चीन के लिए हमेशा से एक टेढ़ी खीर रहा है। चीन ने वहाँ के कई इलाकों के नाम भी बदल दिए हैं ताकि उसका दावा मजबूत हो जाए। लेकिन अगर नाम बदलने से कोई इलाका अगर उसका हो जाए तो फिर हम बीजिंग का नाम भी ग्रेटर न्यू दिल्ली रख सकते हैं।
नाम बदलकर चीन भारत के ऊपर साइकोलॉजिकल प्रेशर क्रिएट करता है और भारत ने उसे उसकी ही भाषा में जवाब दिया है। लेकिन भारत ने पहले हमेशा चीन को हाथ जोड़कर वापस जाओ वाला मैसेज दिया है, लेकिन चीन आसानी से बात समझता नहीं है, इसलिए हंटर चलाना जरूरी रहता है। पूरी दुनिया इस बात को मानती है कि सच्चाई ये है कि अरुणाचल शुरू से ही भारत का हिस्सा था और रहेगा। अब चीन का ये कहना है कि भारत का अरुणाचल प्रदेश कहना अवैध है। ये सुनकर तो हंसी आती है। चीन के दिल और दिमाग में विस्तारवाद का ऐसा नशा चढ़ा हुआ है कि उसके 18 पड़ोसी देशों के साथ सीमा विवाद चल रहे हैं, लेकिन चीन के सभी पड़ोसी देशों में भारत सबसे सख्त है, जो अब चीन का इलाज करना सीख गया है। इतिहास उठाकर देखो तो चीन ने हमेशा अपनी विस्तारवादी नीतियों से आसपास के देशों पर दबाव बनाया है, चाहे वो ताइवान हो, साउथ चाइना से ही हो या फिर लद्दाख का मामला हो। चीन का यही हाल है, लेकिन भारत ने भी साफ कह दिया है कि वो किसी के दबाव में नहीं आएगा। जैसे मोदी जी के अरुणाचल दौरे पर भी चीन ने चिल्लम चिल्ली की थी, लेकिन क्या फर्क पड़ा? भारत अब चीन की बातों को ऐसे ही हवा में उड़ा देता है जैसे अजय देवगन सिगरेट के लक्ष्य उड़ा रहे हैं। एक दिलचस्प बात तो ये है कि 2017 में चीन ने अरुणाचल प्रदेश के कुछ इलाकों के नाम बदल दिए थे ताकि ये दिखाया जा सके कि ये उनके इलाके, लेकिन इससे क्या हुआ? कुछ भी नहीं। चीन की ऐसी हरकतें सिर्फ प्रोपेगेंडा है और भारत ने हमेशा इन्हें नकार दिया है। भारत ने चीन का ही जी हुजूरी करना बंद कर दिया है और उसे उसका ही मेडिसिन देना शुरू कर दिया है। अब उदाहरण के लिए जब पीएम मोदी अरुणाचल दौरे पर गए थे तब भी चीन ने हंगामा खड़ा कर दिया था। चीन को हर बार इस बात से दिक्कत होती है कि भारत अपने ही देश के किसी हिस्से में क्यों कुछ कर रहा है। चीन की ये हरकतें वैसे ही हैं जैसे कि कोई पड़ोसी आपके घर के कामों में बेवजह दखल दे। अब ऐसे पड़ोसियों का क्या इलाज करना चाहिए, आप हमें नीचे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। 1962 के युद्ध के समय चीन ने अरुणाचल पर आक्रमण किया था। चीन को लगा था कि भारत तो कमज़ोर है, एक झटके में जीत जाएंगे, लेकिन जब भारत ने अपनी ज़मीन पर जंग लड़ी तो चीन को समझ में आ गया कि यहाँ खेल आसान नहीं है। अंत में उसे अरुणाचल से पीछे हटना पड़ा। इसके बाद भी चीन अरुणाचल पर अपना दावा करता रहा, लेकिन उसे हर बार मुंह की खानी पड़ी। हाल ही में हमने एक वीडियो डाला था कि आखिर चीन भारत पर आक्रमण करने से क्यों डरता है। इसके पीछे हमने अजीत डोभाल को एक एंगल भी समझाया था, आप उस वीडियो को ज़रूर देख लें। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आप देख रहे थे जी चिल्स, जल्द पूरे होंगे आपके सारे विल्स। धन्यवाद।